छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन हुआ और यह ऑपरेशन सफल रहा। मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। टॉप कमांडर शंकर राव और ललिता ढेर हो गए। दोनों पर 25-25 लाख का इनाम घोषित था। एनकाउंटर में भारी मात्रा में हथियार भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मंगलवार रात बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों का टॉप कमांडर शंकर राव और ललिता भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। दोनों पर 25-25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। जो हथियार बरामद किए गए हैं उनमें इंसास AK-47, SLR कार्बाइन, 303 राइफल्स भी बरामद की गई हैं। हम आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं। घायल जवानों को जंगल से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच हम आपको ये बता दें कि ये जो बड़ी सफलता मिली है, जो बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में, इस सफलता के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से फोन पर जानकारी ली और सुरक्षा बलों को इस सफल ऑपरेशन के लिए बधाई भी गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। 2 सुरक्षाकर्मी इस मुठभेड़ में घायल हुए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं ये उन घायल सुरक्षाकर्मियों की जो घायल हो गए थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया जंगल से और फिर उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। 29 नक्सलियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने, जिनमें 2 नक्सली थे जिन पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित था। 25-25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। उन्हें भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये तस्वीर अस्पताल की, जहां पर घायल सुरक्षा कर्मियों का इलाज चल रहा है। बड़ी कामयाबी मिली है कांकेर में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में। इस मुठभेड़ में 29 नक्सली ढेर हुए हैं। 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। क्या क्या हुआ, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? सर, घटना इस प्रकार हुआ सर, हम लोगों को एक दिन पहले सूचना मिला था कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो बिना कुंडा और खलपर के बीच का है सर। वो किसी ग्रामीण को मारने वाले हैं। उस सूचना के आधार पर SP सर हम लोगों को प्लान भेजे सर। टोटल हम लोग 187 जवान गए थे सर। इसमें BSF के 20 जवान थे, बाकी हमारे जिला बल और DRG बस्तर फाइटर थे सर। अच्छा। तो उस जगह को जहाँ पे लोकेशन मिला था उस जगह को सर्च किए तो नक्सली रात को ही निकल गए थे सर। हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे। अच्छा। उसके बाद हम लोग तक जंगल में ही बने हुए थे सर। फिर SP सर से बात हुआ 8:30 बजे सुबह, कल सुबह 8:30 बजे। अच्छा। तो सर बोले कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो मोबाइल ट्रैक किए तो उसका लोकेशन हम लोग जहाँ है उस जगह से 5 किलोमीटर दूर गए सर। अच्छा। 3 अलग अलग पार्टियां बनाए थे। घेराबंदी वाली 2 पार्टी थी, एक पार्टी सर्चिंग पार्टी थी। और नक्सली का फर्स्ट फायरिंग हुआ सर। उसके बाद सभी जवान नक्सलियों को फायरिंग मूव करते करते उन लोगों को घेर दिए सर। तो जैसे नक्सली हमारे जवानों को पहले शहादत पहुंचाया है, वैसे ही दौड़ा दौड़ा के हम लोग कल मारे हैं सर उन लोगों को। मैं तो रायपुर में जो 2 आपके साथी घायल हुए थे उनसे मिलने गया था। दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स के साथ गया था। मैं उनसे जब हाथ मिलाया तो मेरे को करंट लगा भाई। इतना जज्बा है जवानों में। सबको, जवानों को हार्दिक बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है, विजय शर्मा, जो टीम थी सुरक्षा बलों की, उससे बातचीत वो कर रहे थे और इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी ले रहे थे। और उन्होंने बताया कि जो 2 जवान घायल हुए हैं, जो उनके 2 सहयोगी घायल हैं, उन्हें रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, उनसे हाथ में मिलाया और इस बड़ी सफलता के लिए बधाई भी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डिप्टी CM से बातचीत की, जानकारी ली और सुरक्षा बल को बधाई दी है।
जो रिकवर्ड डेड बॉडीज थी उनको हॉस्पिटल में लाया गया है और वर्तमान में जिला अस्पताल कांकेर में ये सभी बॉडीज हैं और इसमें जो विवेचना की अग्रिम कार्यवाही है वो की जा रही है। इसमें जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी टीम के साथ में ये पूरा कार्यवाही होना है और जितने नियम हैं उनके आधार पर ये कार्यवाही लगातार की जा रही है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें पंचनामा भी होना है, पीएम होगी और डॉक्टर एक्सपर्ट्स हमारे साथ में एफएसएल की टीम भी है और एफएसएल एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में वो पूरी कार्यवाही होनी है और उसके आधार पर शीघ्र ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ये बॉडीज में कुछ बॉडीज का अभी भी पहचान होना है तो पहचान कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए जब तक कुछ पहचान नहीं होगा तो एक निर्धारित अवधि है तब तक की बॉडी हमारे पास रहेगी सुरक्षित। मुठभेड़ नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों के 29 नक्सली इसमें ढेर हुए और इनमें से 2 ऐसे कमांडर भी थे जिन पर 25-25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और जिला कांकेर की छोटापेटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागंडा कोरोना इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन की सीनियर कैडर्स की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी एमबीएसएफ का बल रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग के समय माओवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स 303 जैसा वेपन्स बरामद किए गए थे। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान भी घायल हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है, फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर की जा रही है और अभी तक लगातार इलाके में रीइंफोर्समेंट पार्टी के माध्यम से भी सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत और डिटेल जानकारी दी जाएगी। सीनियर माओवादी कैडर ललिता, शंकर, राजू, इस प्रकार इन कैडर्स का उपस्थिति समय समय पर मिलते हैं। उसी सूचना का तस्दीक करने और इलाके में प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के उद्देश्य से कांकेर के डीआरजी और बीएसएफ संयुक्त बल रवाना किए गए थे। उस दौरान मुठभेड़ हुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन जिसमें 29 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों के टॉप कमांडर समेत 29 नक्सलियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। टॉप कमांडर शंकर राव और ललिता भी इस ऑपरेशन में ढेर हो गई। दोनों पर 25-25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनकाउंटर में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। 7 AK-47 बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही कई और हथियार बरामद किए गए। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांकेर की मुठभेड़ की तस्वीर जहां पर मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तस्वीर उन घायल जवानों की जिन्हें रायपुर लाया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उनका हाल जानने के लिए खुद डिप्टी सीएम अस्पताल पहुंचे, उनसे बातचीत की, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी ली।